सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो यूपीएससी का 2024 में जो एग्जाम हुए तो उसका जो 2025 में रिजल्ट आया उसमें हिंदी मीडियम के बहुत ही कम बच्चे हैं। इस बार तो मेरे हिसाब से टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 भी बड़ी मुश्किल से है। आईएएस भी मेरे हिसाब से एक दो ही बन पाए हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि इतने कम बच्चे हिंदी मीडियम से सिलेक्ट क्यों होते हैं। मैं भी खुद एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, और जो मैंने चीजें 2 साल में पढ़ के सीखी है यूपीएससी के एग्जाम को, कि हिंदी मीडियम में इतने कम सिलेक्शंस क्यों होते हैं, और आपको क्या आगे चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये पढ़ाई करते समय, आज मैं उन सभी चीजों की बात करने वाला हूँ। तो पहला रीजन तो ये है कि इतने कम सिलेक्शन हो रहे हैं कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम के छात्र की जो पृष्ठभूमि है वो ज्यादातर सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं। उनके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके घर वालों की आय इतनी अच्छी नहीं होती है। एक तो सबसे बड़ा रीजन मुझे यही लगता है, क्योंकि उनके बुद्धि का विकास के साथ साथ, मानसिक विकास के साथ साथ वो कुछ ना कुछ काम करते हैं अपना घर चलाने के लिए। इसलिए मुझे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी लगता है। और दूसरा मुझे ये लगता है जो सी सेट है, सी सेट मैं मैंने एक वीडियो, अगली वीडियोस की बात गिर रखी है, आप उसे भी देख लेना सी सेट की कि कैसे क्लियर करना है। हिंदी मीडियम जो प्रीलिम्स देते हैं उसमें हिंदी मीडियम के छात्र भी बहुत ज्यादा बैठते हैं। 2-3, अगर 10 लाख बच्चे बैठे हैं तो 10 लाख में से 2.5 लाख हिंदी मीडियम वाले भी बैठते हैं। लेकिन उनके जीएस में तो अच्छे मार्क्स रहेंगे, वे कहाँ पे चढ़ जाएंगे, सी सेट में, क्योंकि उनकी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता। वे हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, ज्यादातर ह्यूमैनिटीज वाले ही होते हैं, इसलिए उनके जीएस तो अच्छी तरह निकल जाता है। लेकिन वे मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन में इतना अच्छा नहीं कर पाते, कॉम्प्रीहेंशन में, कि उसे कर ले। और सबसे एक और बात है, जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स उसमें जो हिंदी में वर्डिंग होती है ना, बहुत मुश्किल होती है। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए, जिससे आप इंग्लिश में देख के समझ जाओ कि ये क्या लिखा है। हिंदी हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम की जो वर्डिंग होती है वो बहुत ही मुश्किल करके रखते हैं उसमें। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पढ़ते रहना। और वैसे भी जब आप यूपीएससी मेंस दोगे उसमें इंग्लिश कंपलसरी है। एक पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का इंग्लिश का भी होएगा, जिसमें आपको कुछ मार्क्स लाने हैं, सी सेट की तरह ही क्वालिफाइंग नेचर का ही होएगा वो, बस। एक आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और जो मुझे तीसरी चीज लगती है वो होती है ये कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स की फीस इतनी हाई कर रखी है इन्होंने यूपीएससी की, मतलब कि इसका बिल्कुल हुआ बना रखा है कि कोई 8,000 ले रहा है, कोई 23,000 ले रहा है, कोई 30,000 ले रहा है। मतलब यार, आप खुद ही सोच के देखो, हिंदी मीडियम के बैच वालों के जो उनके पिता होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनके आय के साधन इतने अच्छे नहीं रहते हैं। जगह उनकी पृष्ठभूमि ऐसी ही होती है, और उनकी दिन की कमाई 400-500 रुपए। किसी के पिता मजदूरी कर रहे हैं, किसी के पिता ऑटो ड्राइवर है, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इन्होंने फीस कर रखी है अपने 25 के 23,000 रुपए, 24,000 रुपए। अब आप मुझे खुद ही बताओ, एक हिंदी मीडियम का छात्र जिसके पिता मजदूरी कर रहे हैं, दिन के 400 रुपए दिहाड़ी कर रहे हैं, किसी की माँ खेत में काम कर रही है, 100 रुपए की दिहाड़ी मिल रही है दिन में, 200 रुपए की मिल रही है पर डे, है। वो कहाँ से 23,000, 24,000 के बैच ले लेगा? फिर उसमें अलग से सी सेट के अलग बैच निकाल लेंगे, उसकी भी फीस इनकी 8,000, 9,000 रहेगी। फिर उसके बाद ये अलग से मेंस राइटिंग के बैच निकाल लेंगे, उसकी फीस भी हजारों में रहेगी। तो आप देख लो, चाहे वो दृष्टि हो, चाहे विजन हो, चाहे पीडब्ल्यू हो, चाहे कौन सी है, आई क्यू कोचिंग, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, वो सबकी फीस हाई है, हजारों में, हजारों में। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे समझते कहाँ हैं इन्हें? कन्या दृष्टि से तैयारी है आज के टाइम पे। आप बिना कोचिंग के भी पेपर निकाल सकते हो अगर आप सही गाइडेंस पे हो। लेकिन चौथी चीज हमारे इसमें क्या दिखी जाती है हिंदी मीडियम छात्रों में? लैक ऑफ रिसोर्सेज। पॉलिटिकली पॉलिटी के लिए 3 बुक ले रखे हैं। अरे भाई, जब सब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तू भी वही पढ़ना, वो भी हिंदी में दे रखी है। लेकिन लक्ष्मीकांत भी लेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन भी लेगा अलग से। अरे भाई, एक ही बुक ले, उसे ही कर। मैंने खुद देखा है, जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, वे एक एक सब्जेक्ट की 3-3 बुक ले रखी है उन्होंने। अब देखो, लूसेंट भी ले रखी है, ये भी ले रखी है, भारत 2025 भी ले रखी है। और इतनी सारी किताबें गट्ठड़ कट्टा कर लेंगे कि उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी तो याद रहेगी, इकोनॉमिक्स भूल जाएंगे। और जब उन्होंने पॉलिटी पढ़ी थी, पॉली के बाद ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी याद है लेकिन फिर पॉलिटी भूल गए। और ऐसे ही फिर उनका कुछ हो भी नहीं पाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी बुक्स कर रखी है, माइंड में इतना स्टोर नहीं हो पाता है। तो मैं यही कहूंगा कि एक स्टैंडर्ड बुक रखो एक सब्जेक्ट की, और उसकी एनसीईआरटी रखो, ये सबसे बेस्ट है। और हम भी अपने कोर्सेज और टेस्ट सीरीज निकालने वाले हैं, तो और हम उसकी फीस बहुत कम रखेंगे। ऐसे रखेंगे सिर्फ मंथली की 2,000 हो गए, मंथली की 3,000 हो गए, बस ये हमारे बैच ही रहेंगे इतने के। क्योंकि हम एक क्रांति लाना चाहते हैं
कि जो इन्होंने इतना हवा बना रखा है, अब देखोगे उसकी जगह आप एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे कांस्टेबल, एसआई भर्ती, इनके बैचेस की फीस खाली 1,000 रुपए, 2,000 रुपए में इन्होंने आईएएस आईपीएस का इतना बड़ा हुआ बना दिया। इन्होंने फीस ही उसकी 24,000, 25,000, 30,000, 40,000 लेनी शुरू कर दी। और ऑप्शनल के तुम्हें अलग से लेने पड़ेंगे ये बैच, सी सेट का तुम्हें अलग बैच लेना पड़ेगा, जीएस प्रीलिम्स का अलग बैच लेना पड़ेगा, मेंस का अलग बैच लेना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज का अलग बैच लेना पड़ेगा, इन्होंने पर्सनली टेस्ट का अलग बैच लेना पड़ेगा। इन्होंने इतने वो बना दिया अपने पैसे कमाने के और जनता का पागल बनाने का, बच्चों को पागल बनाने का, कि मैं क्या ही तो बताऊं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन कोचिंग सेंटर्स के चक्कर में अपने इतने पैसे वेस्ट मत करना। इतने खुद कर लो, ऑनलाइन खुद कर लो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है और हम भी वीडियोस दे देंगे, उससे कर लो। और हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी बात रहती है उनका सी सेट नहीं निकल पाता है। सी सेट में बहुत जोर दे रहा है, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, मेरी भी आंसर राइटिंग अच्छी है। और लेकिन मेंस तो जब ही निकलेगा ना जब प्री क्वालिफाई होगा। हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी मुश्किल ये सी सेट ही बनता है, क्योंकि वे जीएस में अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन सी सेट में कर नहीं पाते। तो आपको सी सेट में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और अगर आपको जानना है कि सी सेट में कैसे ध्यान देना है, तो हमने उसकी भी एक वीडियो बना के घेर रखी है कि आपको सी सेट में कैसे ध्यान देना है। आप वो वीडियो जाके अभी देख सकते हैं कि अब मैंने उसमें बता रखा है कि सी सेट के लिए आपको कितना पढ़ना है और कितना छोड़ देना है, और उससे आपका सी सेट निकल जाए, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें जरूरी नहीं है कि आप 100% ही पूरा पढ़ो, उससे कुछ पढ़ के भी थोड़ा आईक्यू लेवल लगा के भी निकल सकता है वो आराम से। इस बात को समझना। तो चलो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और उसे अपने और दोस्तों को शेयर करो जो हिंदी मीडियम से ही पढ़ रहे हैं, और चाहे वे इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना पढ़ रहे हो, क्योंकि ये दिक्कतें है। और उन्हें शेयर करो जिससे उन्हें भी पता लगे कि उन्हें किस चीज में ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद आप हमारी सी सेट की वीडियो जरूर देखें जो मैंने बताई है कि कैसे क्वालिफाई हो सकता है। इससे मुझे भी बहुत लाभ हुआ, और मेरी टेस्ट सीरीज में सी सेट में मैं हर टेस्ट सीरीज क्वालिफाई करता हूँ। तो इसलिए मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं पेल रहा कि ये कर लो वो कर लो। जब मैंने खुद करा है, मुझे उससे फायदा मिला है, तो मैं जब भी आपको बताऊंगा। तो आप वो सी सेट की वीडियो जरूर जाके देख लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हमारी सी सेट की वीडियो देख लेना। धन्यवाद।